Shakil Rana. I am student of BS Human Nutrition and Dietetics from UAS. ओके सो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप लोग खाना बना रहे होते हैं तो आपको कौन से बर्तन जो से सबसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग धात, कांसी, पीतल, नॉन स्टिक, डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं और हर किसी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों साथ साथ। और आज मैं आपको उन सबसे आगाह करने जा रही हूँ। ओके तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली जो जिसे आप लोग मोस्टली यूज़ किया जाता था बहुत इन अर्ली टाइम्स। ये क्या करता है कि 60 to 70% जो सा आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको रिटेन रखता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कास्ट आयरन जिसे आप लोग धात कहते हैं। धात के बर्तन में क्या होता है बेसिकली ये जब आप लोग इसके अंदर फूड कुक कर रहे हैं तो कुछ जो सा आयरन है वो लीच आउट होकर आपके फूड में ऐड हो जाता है आयरन, जो कि आयरन ऑल्दो हमारी बॉडी के लिए बहुत गुड है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप इसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी आयरन से ओवरलोड होना स्टार्ट कर जाती है, जिसके बैड इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ पर। आपने उसके अलावा ऐसे कास्ट आयरन से अवॉइड करना है जो कि क्रोमियम या निकल से पॉलिश हुए हों। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ग्लास बेसिकली क्या कहते हैं, जिससे शीशे के बर्तन नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ना कोई एलिमेंट इन्होंने अपने से फूड के अंदर ऐड करना है, ना ही तो कोई फूड से लीच आउट कराना है कुछ भी। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ माइक्रोवेव के लिए यूज़ किया जाता है, आप इसको चूल्हे पर रखकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है ब्रास बेसिकली क्या करता है, ये 90% जोन सा है जिसको आप लोग कहते हैं पीतल। ये क्या करता है कि जब भी आप फूड कुक करते हैं तो ये 90% जोन से न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको रिटेन रखता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जब आप इसको वॉश कर रहे हो इसकी क्लीनिंग बड़ी थोड़ी टफ टाइम देती है। और अगर आप जो कोई भी फूड कुक कर रहे हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है देन यू शुड अवॉइड पीतल। उसके बाद आ जाता है ब्रॉन्ज बेसिकली जो है कांसी के बर्तन को कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी आप फूड कुक करते हैं तो ये 97% जो सा न्यूट्रिएंट कंटेंट है फूड का वो रिटेन कर रहा होता है, लेकिन अगर ये कोट हुआ हो क्या निकल से या टिन से तो आपको ऑफ कोर्स इससे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिट्टी के बर्तन, क्ले में बेसिकली क्या होता है कि ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट दोनों जो सा है बैलेंस कर रहा होता है फूड के, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जब भी आप क्या कहते हैं ये जो नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस है ये उससे ज़्यादा टाइम लेता है। लाइक अगर आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं, सपोज अगर 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में कोई चीज़ बन रही है तो ये इसको मोस्ट प्रोबेबली डबल मतलब 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी कर सकता है। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से बर्तन हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके सो बेसिकली आपको अवॉइड करने चाहिए सिरामिक के बर्तन जिस पर सिरामिक की कोटिंग हुई हो। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं कि वो क्या करते हैं, आपको लिवर डिसऑर्डर देते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, पैरालिसिस एंड इवन ब्रेन डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन स्टिक, जो कि होंगे सबके फेवरेट। मॉडर्नाइज दौर में भी हर कोई नॉन स्टिक को प्रेफर करता है, लेकिन आपको इसके जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। नॉन स्टिक में बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर हुई होती है टेफ्लॉन की कोटिंग और इसके ऊपर फर्दर क्या कहते हैं कैडमियम और मर्क्यूरी भी होता है, उसकी कोटिंग हुई होती है। तो जब आप लोग क्या करते हैं कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये मटीरियल्स आपके फूड के अंदर ऐड हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कैंसर, हार्ट डिजीज़, मेंटल एंड नर्वस डिसऑर्डर। और याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या कहते हैं जब भी आप इसको यूज़ करें लाइक नॉन स्टिक आप यूज़ करें, इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने एक दिन खाना खाया इससे तो इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स मेरे पर नजर आने लग जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लंबे अरसे तक यूज़ कर रहे हैं तो देन ऑफ कोर्स यू शुड फेस ऑल दीज हेल्थ इफेक्ट्स by using wrong utensils. So and लास्ट पर जब चम्मच की बात करते हैं, चम्मच या तो स्टील के यूज़ किए जा रहे होते हैं